तो हेलो, दिसंबर में मैं फिर से नर्सरी गई थी और यहाँ से भी मैंने छोटी छोटी शॉपिंग की है। आपको पता है मैं छोटी ही शॉपिंग करती हूँ हर महीने, क्योंकि ज़्यादा पौधे एक साथ ले आओ तो उनकी केयर नहीं हो पाती है, इसलिए कम पौधे लाते हैं तो उनकी धीरे धीरे केयर हो जाती है और रिपोर्टिंग भी आसानी से हो जाता है। तो कुछ सीजनल पौधों के साथ कुछ जो है गर्मी के पौधे भी ले आई हूँ। गर्मी के पौधे क्यों ले आई हूँ ये भी आपको बताऊँगी। और मैं इस बार गवर्नमेंट नर्सरी भी गई थी, उसके बाद मैं प्राइवेट नर्सरी भी गई थी। तो गवर्नमेंट नर्सरी में जा कर के मैं पौधों की प्राइस देखती हूँ और वहाँ पे ना सारी वैरायटी नहीं मिलती है, इसलिए प्राइवेट नर्सरी भी जाना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट नर्सरी में हर तरह के पौधे नहीं आते हैं। वहाँ पे कुछ लोकल पौधे होते हैं, उनकी कटिंग से लगाए हुए रहते हैं तो वही मिलते हैं, लेकिन काफ़ी जो है कम दाम में मिल जाते हैं। तो इसलिए सरकारी नर्सरी में एक बार ज़रूर विज़िट करती हूँ। तो वहाँ से मैं कुछ गर्मी के पौधे ले आई हूँ, क्योंकि वहाँ सीजनल पौधे बहुत रेयरली आते हैं, कभी कभी ही आते हैं, या जो लोकल होते हैं वही पौधे आते हैं। तो वहाँ से कुछ पौधे लेने के बाद फिर मैं प्राइवेट नर्सरी चली गई थी और वहाँ से मैंने कुछ सीजनल पौधे लिए हैं और कुछ पॉट्स भी लिए हैं। तो कितने साइज़ के पॉट लिए हैं और कितने में लिए हैं सारा कुछ आज शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। तो चलिए पहले बताती हूँ कि मैं कौन कौन से जो है सरकारी नर्सरी से पौधे ले आई हूँ, उनकी प्राइजेज़ और उन पौधों के बारे में बताती हूँ। तो कुछ गर्मी के भी पौधे लेकर के आई हूँ। गर्मी के पौधे मैं इसलिए लेकर के आई हूँ क्योंकि वो इस समय कम दाम में मिल जाते हैं और यही जब सीज़न होता है इनका तो इनके रेट हाई होते हैं। तो इस टाइम में सस्ते दाम पे मिल गए, इस वजह से मैंने कुछ जो है गर्मी के पौधे ले लिए हैं। इसके अलावा ये देखिए पॉट्स लिया है, क्ले पॉट, जो कि मुझे बहुत पसंद है, लेकिन छत पे थोड़ा वज़न ज़्यादा हो जाता है इनसे, इस वजह से कम ले आती हूँ। प्लास्टिक के पॉट्स ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। तो चलिए पौधों को बताती हूँ। ये कुछ डुरंथा मैंने लिए हैं, ये सारे पहले मैं सरकारी नर्सरी वाले पौधों को दिखा रही हूँ आपको। तो डुरंथा मुझे 10-10 रुपये में मिले हैं। ये 4 पौधे मैं लेकर के आई हूँ 40 में। हालांकि इसका रेट जो है प्राइवेट नर्सरी में भी यही है, 10 के ही मिलते हैं, लेकिन मैंने उनसे बोला तो वो बोले कि नहीं यही प्राइस तो है फ़िलहाल। तो ये लोकल प्लांट है, कटिंग से ये लोग लगा देते हैं तो सेम प्राइस है इसकी। तो ये 4 ले आई हूँ और इसको तो मैं रिपोर्ट करूँगी, जबकि इसका फरवरी मार्च में ही सीज़न होता है रिपोर्टिंग का, लेकिन फिर भी इसको मैं रिपोर्ट करूँगी क्योंकि मेरे छत पे अभी अच्छी खासी धूप आ रही है। इसके अलावा ये दूसरा पौधा है जो कि 20 रुपये में मुझे मिला है। ये गंधराज का पौधा है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, इसमें फ्लावर्स भी बहुत अच्छे आते हैं। तो टेरेस पे मुझे इसकी ज़रूरत थी कुछ ऐसे सुगंध वाले पौधों की, तो इसलिए इसको ले आई हूँ। इसके अलावा मैं ये ड्वार्फ वैरायटी का सेंसिवेरिया या स्नैक प्लांट लेकर के आई हूँ। ये भी मुझे 20 रुपये में मिला है। तो सरकारी नर्सरी में ये काफ़ी कम रेट में मुझे मिल गया, जबकि अगर गर्मियों के सीज़न में इनको लेने जाते हैं जब हम प्राइवेट नर्सरी में, तो ये 80 रुपये, 100 रुपये या 120 रुपये ऐसे मिलते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा, इसलिए ले लिया। तो इसको अभी मैं रिपोर्ट नहीं करूँगी। इसके अलावा ये ड्वार्फ वैरायटी की मैंने सिंगोनियम लिया है। लॉन्ग वाली वैरायटी जो है वो मेरे पास है, 2 कलर अभी है मेरे गार्डन में, ये वाला नहीं था तो इसको ले आई हूँ और इसको भी अभी रिपोर्ट नहीं करूँगी क्योंकि फरवरी मार्च ही इसका सीज़न होता है। इसके अलावा ये ऑरेलिया का पौधा ले आई हूँ। ये भी गर्मी का ही पौधा है, लेकिन कम दाम में मिल गया इसलिए ले लिया। सिंगोनियम को मैंने 20 रुपीज़ में लिया है और ये ऑरेलिया मुझे सिर्फ 10 रुपये में मिला है, तो अच्छा प्राइस मिल गया। इसके अलावा ये देखिए क्रोटन है, ये बड़ी पत्तियों वाला क्रोटन है, तो इसको ले लिया। ये भी सरकारी नर्सरी से लिया है और ये मुझे 40 रुपये में मिला है, जबकि प्राइवेट नर्सरी में इसके प्राइस 100 से ऊपर ही होंगे, क्योंकि मैं कई बार इसको पूछ करके आई हूँ और मैंने नहीं लिया, लेकिन इस बार मुझे अच्छा लगा, कम दाम में मिला, 40 रुपये का ही मिल गया, तो मैंने इसको ले लिया। साथ ही मैं कुछ ये सीजनल पौधे भी वहाँ मिल गए थे, जैसे कैलेंडुला है और इसके अलावा ये ड्वार्फ वैरायटी की क्रिसेंथेमम या गुलदाउदी है। तो इसकी सैपलिंग्स वो लोग दे रहे थे, तो मैंने थोड़ा बड़ा साइज़ देख करके ये 10-10 पौधा ले लिया है और इनको मैं अभी रिपोर्ट कर दूँगी, तो जनवरी तक इनमें फूल आने लगेंगे, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा जो है घना नहीं करना होता है, इस वजह से इनमें जल्दी फूल लगने लगेंगे। तो इसलिए ये भी मैं ले आई हूँ। सीजनल में मुझे यही मिले हैं सरकारी से। इसके अलावा प्राइवेट नर्सरी से मैं ये गुलाब का पौधा ले आई हूँ जो कि पिंक कलर का है और ये कलर मैं बहुत दिन से ढूंढ रही थी। हमारे तरफ जल्दी ये कलर मिलता ही नहीं है, बेबी पिंक वाला, तो मुझे इस बार मिल गया इसलिए ले लिया। और इसके अलावा ये येलो रोज़ भी लिया है और येलो रोज़ और पिंक रोज़ दोनों ही मुझे 100 रुपीज़ में मिला है, जबकि इसके प्राइस 120 थे, लेकिन 10-20 रुपये ऐसे बार्गेनिंग कर लेती हूँ मैं और वो उनके यहाँ से हमेशा पौधे लेती हूँ तो वो मान जाते हैं। इसके अलावा इस बार मैं ये रेड कलर वाला पॉइंसेटिया लेकर के आई हूँ। तो पॉइंसेटिया के बारे में एक अगर आप कमेंट करेंगे तो प्रॉपर वीडियो मैं जल्दी ही लेकर के आऊँगी, इनके केयर के बारे में। सर्दियों में इनमें बहुत खूबसूरत पत्ते ये रेड वाले निकलते हैं
कई सारे कलर वैरायटी में ये आते हैं। ऑरेंज होता है, पिंक होता है और क्रीम कलर में भी पत्ते आते हैं इनके, तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। ढेर सारी वैरायटी आती है इसमें। तो ये एक मैं रेड वाला ले आई हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, ग्रीन और रेड का जो कॉम्बिनेशन होता है। तो एक पॉइंसेटिया ले आई हूँ। इसके अलावा ये 2 रोज़ ले आई हूँ। प्राइवेट नर्सरी से तो बस इतने ही पौधे मैं लेकर के आई हूँ। इसके अलावा प्राइवेट नर्सरी से ही मैं क्ले पॉट्स लेकर के आई हूँ। तो क्ले पॉट्स मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे, तो 8 इंच के ये 10 गमले ले आई हूँ, छोटे वाले, क्योंकि मुझे ये जो है छोटे छोटे फ्लावर्स लगाने के लिए चाहिए होते। तो क्रिसेंथेमम के कुछ पौधे और कैलेंडुला के मैं इन्हीं में लगाऊंगी और वो छोटे छोटे पौधे इनमें बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो कुछ जो सीजनल फ्लावर्स होते हैं वो छोटे पॉट्स में बहुत सुंदर लगते हैं, तो इसके लिए मैं लेकर के आई हूँ। और ये जो है पर पीस मुझे 30 रुपीज़ में बोल रहे थे वो, लेकिन मैंने 10 लिए तो उन्होंने 25 के कर दिए। और इसके बाद 2 12 इंच वाले क्ले पॉट लिया है। इनमें मैं देखती हूँ गंधराज को लगा सकती हूँ या और भी पौधे हैं जिनको मैं रिपोर्ट करूँगी, तो जो भी लगाऊंगी आपके साथ शेयर करूँगी। और देखिए ये 12 इंच के हैं और इनमें ये डिज़ाइनिंग की हुई है, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो अभी तो फ़िलहाल इनको ऐसे ही मैं यूज़ करूँगी, 1 आध साल के बाद इनको कलर कर दूँगी तो ये और भी खूबसूरत हो जाएंगे। क्ले पॉट्स मुझे बहुत पसंद है और पौधों को भी बहुत पसंद आते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये इनका वज़न ज़्यादा होता है प्लास्टिक पॉट से, तो इसलिए मैं इनको अवॉइड करती हूँ और छत पे थोड़ा वज़न कम रहे ये कोशिश करती हूँ। और ये मुझे 100 रुपीज़ में मिले हैं, इसलिए कम ही ले आती हूँ। तो यही छोटी सी शॉपिंग मैंने किया है और पॉइंसेटिया पे मैं जल्दी ही वीडियो ले आऊँगी। तो आई होप मेरी ये छोटी सी शॉपिंग आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर नए इन्फॉर्मेशन के साथ जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।